तो हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक नया अपडेट आ चुका है सभी लोगों के एंड्रॉयड फ़ोन में, जिसका नाम है थीप प्रोटेक्शन। तो आज की इस वीडियो के बारे में थीप प्रोटेक्शन क्या है जानेंगे, कैसे आप उसे यूज कर सकते हो और अपने मोबाइल को चोरी होने से बचा सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो मेरी मोबाइल की स्क्रीन है साइड में करूँगा स्टार्ट। तो जो भी मेरी मोबाइल की स्क्रीन थी वो साइड में स्टार्ट हो चुकी है, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। अब यहाँ जो मेरी मोबाइल की सेटिंग है उसे ओपन करता हूँ। मोबाइल की सेटिंग पे मैंने क्लिक किया, सेटिंग ओपन हो चुकी है। सर्च का जो ऊपर ऑप्शन है उस पर मैं सर्च करूँगा THEF। ठीक है, मैंने इतना लिखा तो सबसे ऊपर आ चुका है थीप प्रोटेक्शन। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, अपने सिस्टम को अपडेट कर लेना है। आपका जो सिस्टम है अगर अपडेट नहीं हुआ है तो जाके सेटिंग में चेक करिएगा, अपडेट एक आया होगा, अपडेट करिएगा, उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं है तो समझ लीजिए काफ़ी पुराना आपका फ़ोन है तो ये ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आजकल के सभी फ़ोन्स में ये ऑप्शन आ चुके हैं। तो थीप प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन पर करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ब्राइटनेस है उसे फुल कर लेता हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब यहाँ देखिए थीप प्रोटेक्शन इस तरीके से स्टार्ट होके आ चुका है। इसका क्या काम है सबसे पहले धीरे धीरे समझेंगे बारीकी से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा है यूज बिल्ट इन सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट योर पर्सनल डाटा इफ़ योर डिवाइस। ठीक है, यानी कि ये आपका जो पर्सनल डाटा आपके फ़ोन के अंदर का, उसे ये सेफ गार्ड की तरह मतलब कि सुरक्षित रखता है, इस प्रोटेक्शन रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑटो लॉक प्रोटेक्शन है, यानी कि जैसे कि अगर आप इसे इनेबल कर देते हो, जो ये थीप प्रोटेक्शन लॉक है, इसमें लिखा है द स्क्रीन विल लॉक इफ़ दिस सेटिंग मतलब डेडिकेट डेट समवन टूक योर डिवाइस एंड रन अवे। यानी कि जब इस सेटिंग को इस तरीके से ऑफ रहेगी, इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेटिंग ऑफ रहेगी, इसके ऊपर क्लिक करके ट्रू ऑन कर दोगे तो ये सेटिंग ऑन हो जाएगी। जैसे कि मान के चलिए अगर आप फ़ोन इस तरीके से यूज़ कर रहे हो, कहीं पर भी रास्ते में जा रहे हो या कहीं पर भी आप बैठ के फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, अचानक से कोई आया और आपके हाथ से मोबाइल छीन के लेके भाग गया, तो इसमें अगर आप इस सेटिंग को ऑन किए रहोगे तो इस मोबाइल फ़ोन में एक सेंसर होता है जो कि डिटेक्ट कर लेता है और आपका जो फ़ोन है वो तुरंत लॉक कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि आपका फ़ोन अनलॉक ही रहता है और आप उसे यूज़ करते हो, तब तक कोई आता है जल्दी से आपका फ़ोन छीन के और भाग जाता है और आपका फ़ोन खुला रहता है, तो आप उसमें क्या चीज़ रखे हो वो सब कुछ उसको पता चल जाता है, क्या फाइल्स में, क्या गैलरी में है, सब कुछ वो आपका देख सकता है। ठीक है, तो ये अगर आप ऑन करते हो तो जैसे ही आपके हाथ से कोई फ़ोन खींच के लेके भागेगा तो जो इस मोबाइल के अंदर एक सेंसर लगा है वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये फ़ोन मतलब गिरा है या छीन के कोई लेके भाग रहा है, तो वो ऑटोमेटिक लॉक कर देगा। जब तक आप पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक ये फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन ये अगर आप कर देते हो तो। अब दूसरा देखिए ऑफलाइन डिवाइस। यहाँ आप देखिए द स्क्रीन विल लॉक शॉर्टली आफ्टर योर डिवाइस गोज ऑफलाइन हेल्प प्रोटेक्ट योर डाटा। यानी कि जैसे कि मान के चलिए अगर आपका डिवाइस ऑफलाइन हो जाता है, नेटवर्क सब कुछ गायब हो जाता है, कोई सिम निकाल लेता है, तो आपका जो यहाँ पर डिवाइस है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। ठीक है, लॉक हो जाने के बाद यहाँ पर देखिए जैसे कि किसी ने फ्लाइट मोड कर दिया तो आपका डिवाइस क्या है, लॉक हो जाएगा। यानी कि लॉक हो जाने के बाद कोई भी जो भी आपका फ़ोन लेके गया होगा वो आपके फ़ोन का अंदर का डाटा नहीं देख पाएगा कि आप अपने फ़ोन में क्या रखे हो। ठीक है, जब ये फ़ोन लॉक हो जाएगा तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, इसके ऑफलाइन वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, इसको आपको इस तरीके से ऑन कर देना है। ठीक है, अब नीचे देखिए फाइंड एंड इरेज योर डिवाइस। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करिएगा, इसको आपको यूज़ फाइंड माई डिवाइस को, इसको आपको ऑन रखना है। ठीक है, प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन होगा फाइंड माई डिवाइस गूगल का, उसको आपको डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में। उसके बाद यहाँ पर आके यूज माई फाइंड डिवाइस, इसको ऑन कर देना है। यानी कि जब भी आपका फ़ोन कोई छीन लेकर भागेगा तो ऑटोमेटिक आपका लोकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लोकेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप ये करोगे कि अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड आपको याद होगा तो आप किसी और फ़ोन में डाल के और फाइंड माई डिवाइस में लॉगिन करके देख सकते हो कि आपका फ़ोन अभी कहाँ पर है, किस जगह पे। ठीक है, ये ट्रैक करने की सुविधा दी जाती है फाइंड माई डिवाइस, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आपके मन में ये भी सवाल आता ही होगा कि जैसे कोई डाटा अगर बंद कर दिया, जैसे कि आपके हाथ से कोई फ़ोन लेके भागा और डाटा बंद कर दिया, तो आप वहाँ पर मान लीजिए आप डाटा बंद करके यूज़ कर रहे हो तो आप फाइंड माई डिवाइस से तो ट्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर आप डाटा बंद किए हो तो आप यहाँ पर ट्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। डाटा ऑन रहेगा तभी आप यहाँ पर ट्रैक कर पाओगे। तो ये अगर आपका डाटा ऑन है तो आप अपने मोबाइल को फाइंड माई डिवाइस के जरिए सर्च कर सकते हो आपका फ़ोन कहाँ पे है अभी, ठीक है। ये सिस्टम आपको मिल जाता है। एक और सिस्टम आया है कि स्विच ऑफ वाला आया है कि जैसे कि अगर आपका कोई पावर बटन दबा के फ़ोन को स्विच ऑफ करता है तो स्विच ऑफ नहीं होगा। जैसे वो स्विच ऑफ वाले बटन पर क्लिक करेगा या रीस्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करेगा तो सबसे पहले उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। ये एक सेटिंग है, आप सेटिंग में जाइएगा मोबाइल के, वहाँ पर लिखिए स्विच ऑफ, तो वो सेटिंग निकल के आ जाएगी। नहीं तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लीजिएगा कि आपको वहाँ पर भी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है, कि कैसे आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करते टाइम पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, तभी स्विच ऑफ होगा। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हो। दोनों सेटिंग को आप इस तरीके से ऑन कर लीजिएगा। अगर आपका डिवाइस ऑफलाइन होता भी है तो लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप पासवर्ड डाल के अनलॉक कर पाओगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन है। अगर आप कहीं पर बैठ के फ़ोन यूज़ कर रहे हो, बाइक हो कहीं पर भी, तो आपके हाथ से कोई फ़ोन छीन के लेके भागेगा तो भी आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सुविधा इसमें मिल जाती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपकी जो भी कन्फ्यूजन थी वो यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। और भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिए, उस पर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। तो मिलता हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।